So good morning to all. Today we are going to discuss from question number 8 of exercise 13.2. करेक्ट. देखो अब एट्थ क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है. एट्थ क्वेश्चन में लिखा है फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? अब सपोज कुछ पर्टिकुलर फिक्स आर्टिकल्स है. फिक्स आर्टिकल्स है माने यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारे पास फिक्स आर्टिकल्स 50 है. 50 आर्टिकल्स हमें बनाने हैं. 50 आर्टिकल्स के लिए हमने मशीन 5 मशीन अप्लाई की है. 5 मशीन. और 5 मशीन में कितने डेज हमारे लग रहे हैं इस 50 आर्टिकल्स को बनाने के लिए. 50 आर्टिकल्स को बनाने के लिए 5 मशीन अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास डेज हमें लग रहे हैं सपोज 6 डेज लगते हैं. 6 डेज. अब यही अगर हमने मशीन इंक्रीज कर देते, मशीन यहां पे क्या हो जा रही है, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. ठीक है, मशीन बढ़ा देते हैं या हम डेज कम कर देते हैं. चलो हम इसको इस क्वेश्चन के मीनिंग से समझते हैं. तो डेज कम कर देते हैं. यहाँ पे डेज हम डिक्रीज कर देते हैं. अब मुझे 3 डेज में ही अगर मान लो वर्क कंप्लीट करना है, 3 डेज में ही वर्क कंप्लीट करना है, तो तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे मशीन ज्यादा मशीन चाहिए कि कम मशीन चाहिए. हमें ज्यादा मशीन चाहिए. और ये जो ज्यादा मशीन की जरूरत होगी वो 10 मशीन की जरूरत होगी. 10 मशीन की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तब जाके ये हमारा आर्टिकल्स बनेंगे. अब यही चीज को यहां पे हम समझेंगे टेबल में. एट्थ क्वेश्चन में फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज लिखा है. एक तरफ मशीन है और एक तरफ क्या है आपका डेज है. तो इस साइड हो गया हमारा मशीन एंड हियर यू हैव नंबर ऑफ डेज. $42 मशीन्स. डेज कितने लग रहे हैं इसमें आपको? 63 डेज लग रहे हैं ना. हाँ, नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यही सेम आर्टिकल्स बनाने हैं, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर बनाने हैं 54 डेज में, इन 54 डेज. तो यहां पे 54 डेज माने हमने डेज को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिए. ठीक है, यहां पे हमारा डिक्रीजिंग हो गया. तो जब डिक्रीज कर दिया तो मशीन्स ज्यादा चाहिए ना, अब तभी हम कम डेज में कंप्लीट कर पाएंगे अपने टास्क को. हाँ, तो यहाँ पे अभी मशीन हमें ज्यादा चाहिए, तो मशीन ज्यादा चाहिए दैट मीन्स अब इसको क्या लेंगे, x1 y1, दिस शुड बी x2 y2. ठीक है, और ये हो जाएगा इनवर्स प्रपोर्शन, इनवर्स वेरिएशन. तो डेज आपके डिक्रीज हो गए तो मशीन्स आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे. तो अब ये इनवर्स प्रपोर्शन हो गया, तो यहां पे आप अप्लाई करो. देखो x1 y1 इक्वल टू x2 y2. so x1 is 42, x1 y1, तो 42 मल्टीप्लाई 63 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई 54. तो यहां पे हमने x2 अगर फाइंड करते हैं तो x2 इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाय 54 करोगे
सॉल्व कर दिया। किसके टेबल से कैंसलेशन होगा देखो जल्दी से। सिक्स के टेबल से नहीं होगा। अच्छा, सेवन के टेबल से करते हैं। देखो सेवन, सेवन 9 63। हाँ, 6 9 54। और यहाँ पे सिक्स के टेबल से ये कैंसलेशन सिक्स के टेबल से नहीं होगा ना। कोई बात नहीं, पहले टू के टेबल से आप कैंसिल करो इसको। इसको हमने 21 कर देते हैं और ये टू के टेबल से हमारा हो जाता है 27। अब इसको आगे हम कैंसिल करते हैं 9 के टेबल से। 9 के टेबल से ये बेटा 3 हो जाएगा, 9 के टेबल से ये 7 हो जाएगा। अब 3 और 21 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21। तो x2 हमें क्या मिल रहा है, 7 मल्टीप्लाई 7 इज 49 क्या मशीन्स, 49 मशीन्स। यहाँ पे आपको लिखना है 49 मशीन्स। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 49 मशीन्स होगा आंसर। बहुत सही, वेरी गुड। अगर ये हो गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 9th वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, ए कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये इनवर्स प्रपोर्शन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है, इसको अगर समझना है तो देखो सीधी सी बात को हम समझेंगे। हम यहां से हमारे स्टेशन से, ठीक है, हमारा सपोज एक स्टेशन हम ले लेते हैं सूरत। सूरत से हम मुंबई जाते हैं, मुंबई जाते हैं। आप सबको पता है दो तरीके की ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक लोकल ट्रेन होती है, पैसेंजर ट्रेन जिसको हम बोलते हैं। सो अगर हम लोकल ट्रेन में जाएंगे जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ये ट्रेन, इसको पहुंचने के लिए हमारे डेस्टिनेशन पे जो मुंबई नियर 200 किलोमीटर कम से कम है, नियर अबाउट 200 किलोमीटर है, तो इसको पहुंचने के लिए ये 4 आवर्स 5 आवर्स लेते हैं, 5 आवर्स। 250 किलोमीटर के पास है, ये 5 आवर्स लेते हैं। यही अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन यूज करते हैं, आप सबको पता है एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती है हमेशा लोकल ट्रेन से, और ये एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है ये है, मान के चलिए हमारे 80 किलोमीटर पर आवर, या हम इसको 90 कर देते हैं। तो अब आप मुझे बताओ अगर हमने स्पीड बढ़ा दी तो हमें यहां पे टाइम हमें डिक्रीज हो जाएगा। होगा ना डिक्रीज। सो लेस टाइम विल बी रिक्वायर्ड, है ना, लेस टाइम विल बी रिक्वायर्ड। So speed increase, time decrease. So it is inverse proportion, inverse proportion. अब यही चीज को हमें यहां अप्लाई करना है। एक तरफ है हमारा स्पीड और एक तरफ है टाइम।
व्हेन वी हैव मूव विथ 60 किलोमीटर पर आवर तो उसको लग रहा था 2 आवर्स। वही अगर हमने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दी, इंक्रीज कर दी, तो हमें और टाइम कम लगेगा। और ठीक है ना, ये टाइम को हमने यहाँ पे आवर्स में लिखा है। सो टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमें इसे y2 ले लेते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो यहां पे आप लिखो 60 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई y2। सो y2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 80। इसको कैंसलेशन करो, 2 के टेबल से ये बेटा 4 हो जाएगा। 6/4, 6/4 को हम फिर से डिवाइड करेंगे, 3/2 रिड्यूस किया, 3/2 को डिवाइड करते हैं तो 1.5 आवर्स। ठीक है। सो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, ट्रेन माने उस व्हीकल को, जो व्हीकल मूव विथ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, तो देखा टाइम कम हो गया, 1.5 आवर्स में ही हम हमारे डेस्टिनेशन पर रीच हो जाएंगे, जो हमें, हाँ हाँ कर सकते हैं, 120/80 भी लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई करके। अब यही अगर 1.5 आवर्स है, इसको अगर मिनट में क्वेश्चन में पूछा होता है कि इसको मिनट में कन्वर्ट करिए, ये भी हमें आना चाहिए। तो 1.5 को हम कैसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स को 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15/10 मल्टीप्लाई 60, 0 0 कट जाएगा तो 15 6 कितना हो गया, 90 मिनट्स। सो 1.5 आवर्स मतलब कितना मिनट हो गया, 90 मिनट्स, 90 मिनट्स। ओके। अब 10th क्वेश्चन जिनका हो गया, तो 10th क्वेश्चन रीड करेंगे। 10th क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सेम अभी सिखाए उसी तरीके का क्वेश्चन है, हम प्रॉब्लम को समझेंगे। चलिए देखिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 पर्सन कुड फिट ए न्यू विंडोज इन ए हाउस इन 3 डेज। 2 पर्सन विंडोज को कितने डेज में फिट कर देते हैं, 3 दिन लगाते हैं विंडोज को फिट करने में। वन ऑफ द पर्सन फॉल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड एंड हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। अब तुम खुद सोचो कि अगर 2 पर्सन थे, 2 पर्सन को 3 दिन लग रहे थे विंडो फिट करने में, उसमें से एक पर्सन अगर बीमार हो गया, अब एक ही पर्सन बचा, तो उसको विंडो फिट करने में ज्यादा दिन लगेंगे कि कम दिन लगेंगे, ज्यादा दिन लगेंगे ना, क्योंकि अब पर्सन एक ही बचा। 2 मिलकर काम कर रहे थे तो 3 डेज में फिनिश कर रहे थे वर्क, बट जब पर्सन एक हो गया तो ऑब्वियसली दैट पर्सन विल टेक, वेरी गुड, मेंबर डिक्रीज टाइम इंक्रीज। उसी का सेकंड में पूछा है हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फीड द विंडोज इन 1 डे। और अगर मान के चलो कि 2 पर्सन मिलके 3 दिन में फीट कर रहे थे विंडो, किसी को बहुत इमरजेंसी है, बोला भैया 3 दिन इतना वेट नहीं कर सकते एक विंडो को फिट करवाने के लिए, विंडो को फिट हमें 1 दिन में ही कर दो भाई, आके 1 दिन में आप विंडो को फिट कर लो। अब 1 दिन में अगर फिट करना होगा तो हमें वर्कर्स ज्यादा चाहिए होंगे कि कम चाहिए होंगे,
ज्यादा चाहिए होंगे। हाँ, तो यहाँ पे डेज लेस हो जाएंगे तो वर्कर इंक्रीज हो जाएंगे। तो पहला जो इसमें, हाँ वेरी गुड, पहला जो केस था इसमें पर्सन लेस, सो डेज क्या हो जाएंगे, डेज मोर हो जाएंगे। ठीक है, पर्सन लेस डेज मोर। और जो सेकंड केस है इसमें हमारा, इसमें लिखा है डेज मोर, डेज मोर नहीं डेज लेस बोला है ना, डेज लेस। डेज अगर कम कर दिए तो हमें पर्सन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सो पर्सन मोर, समझ गए। सो ये हमारा हो गया इनवर्स प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, अब हम इसी चीज को यहां पे अपने टेबल पे शो करेंगे। एक तरफ होगा बेटा पर्सन और एक तरफ होंगे नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो यहां पे 2 पर्सन 3 डेज, 2 पर्सन 3 डेज। एक पर्सन बीमार हो गया तो एक ही पर्सन बचा, एक पर्सन, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे। तो इसको हम क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ डेज को y2। आ गई बात समझ में। इसके बाद सेकंड कॉलम हमारा, अब जब डेज अगर 1 चाहिए, नंबर ऑफ डेज 1 चाहिए, तो इधर हमने डेज 1 लिख दिया। तो पर्सन इंक्रीज करना है तो वहां पे हम इसको क्या लिखेंगे, x3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x1, दिस इज y1, दिस इज x2, y2, x3 एंड दिस वन इज y3। क्लियर। तो अब यहां पे आप अप्लाई करोगे बेटा, तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2। So x1 is 2 multiply 3, x2 is 1 multiply y2। तो y2 कितना हो गया हमारा यहाँ पे, 2 3 जा 6 by 1, 6 ही होगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, एक पर्सन अगर वर्क करेगा तो उसको कितने डेज लगेंगे, 6 डेज लगेंगे, 6 डेज लगेंगे। और एक दिन में अगर काम खत्म करना है तो कोई बता सकता है कितने पर्सन की जरूरत होगी, एक दिन में अगर काम कर, अब तुम खुद सोचो कि अगर एक पर्सन 6 डेज ले रहा है तो एक दिन का अगर काम खत्म करना है तो हमें 6 पर्सन चाहिए होंगे, उसका उल्टा। ठीक है, हाँ 6 पर्सन चाहिए होंगे। अभी 6 कैसे निकालेंगे, तो हम इसके लिए फिर लिखेंगे x1 y1 इक्वल टू x3 y3। ठीक है, सो यहां पे हम लिखेंगे x1 y1 इज 2 multiply 3, और यहां पे हम x3 में लिखेंगे x3 multiply 1। तो यहाँ पे x3 हो जाएगा 3 2 जा 6 by 1, तो 6 हो जाएंगे, 6 क्या है, पर्सन है। सो 6 पर्सन, 1 डे में वर्क फिनिश करना है तो हमें कितने पर्सन चाहिए बेटा, 6 पर्सन, 6 पर्सन चाहिए। अंडरस्टूड। कंप्लीट करिए। बताइए क्या बेटा, x प्लस एक्स, हाँ x प्लस एक्स 2x और x
मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होता है। हम्म हम्म ठीक है, अगर ये आपका कंप्लीट हो गया है तो अब क्वेश्चन नंबर 11 आप पढ़ेंगे, है ना, और उसको क्या लिखा है उसमें पढ़ने के समझने की कोशिश करेंगे। हम 11th करेंगे अभी क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी है, और इसको समझने से पहले हम कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। स्कूल हैज 8 periods a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be in the school if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be remain the same? यहां पे बोल रहा है कि 8 पीरियड्स स्कूल आवर्स का एक टाइम है जो फिक्स है। इसको भी समझने से पहले आप खुद इधर समझो कि जैसे अभी मान के चलो कोविड चल रहा था, हमारे पास 9 आवर्स 9 to 1 की हमारी स्कूल चल रही थी आपकी, 4 आवर्स के लिए आपको स्कूल बुला रहे थे, और अभी भी आपकी जैसे 4 आवर्स की क्लास चल रही है। तो यहाँ पे टोटल टोटल हमारे पास 4 आवर्स है सपोज, ठीक है। इन 4 आवर्स में आपके पास पीरियड कितने हैं? ठीक है, तो 4 पीरियड है। तो 4 पीरियड्स, तो हर एक पीरियड के लिए कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर। अब मान के चलो कि तुम्हारी पढ़ाई कम हो रही है, 4 सब्जेक्ट ही कवर कर रहे हो एवरीडे, पर है तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है इंक्लूडिंग संस्कृत। आप चाहते हो कि हर दिन हमारे 6 सब्जेक्ट की क्लास रेगुलर चले, और कुछ बच्चों ने बोला कि सर अब 6 पीरियड्स ले लीजिए। चलो भैया 6 पीरियड्स ले लेते हैं। स्कूल आवर्स हमें 4 आवर ही रखने हैं, उसमें हमें कम नहीं करवाना। ठीक है, टाइम कम नहीं करना है। 4 आवर्स माने कितना मिनट्स हो रहा था मालूम है? 240 मिनट्स। 60 मल्टीप्लाई 4 इज 240 मिनट्स। और यहां पे हमें हर पीरियड के लिए 60 मिनट्स मिल रहे थे बेटा, 60 मिनट्स। अब तुम सब अगर इंटेलिजेंट बच्चे हो तो मुझे मिनट में आंसर बता सकते हो कि 6 पीरियड के लिए हमें कितने मिनट्स लगेंगे। अब अगर हमें 6 पीरियड की क्लास कंडक्ट करनी है तो हर पीरियड के लिए हमें कितने मिनट्स मिलेंगे? गलत। 360 कैसे पॉसिबल है? आपकी टोटल 240 मिनट्स की क्लास है टोटल, उसमें से हर एक पीरियड आपको 60 मिनट्स के लग रहे थे, तब 4 पीरियड लग रहे थे। अब 6 पीरियड्स अगर हमने कर दिए, नहीं 35 मिनट्स की क्लास नहीं लगेगी। वेरी गुड, एक बच्चा बोला 40 मिनट, 40 मिनट ही करेक्ट हुआ। तो अब तुम्हारे 40 मिनट्स की क्लास हो जाएगी। क्यों 40 मिनट हुआ? मैंने बोला भाई टोटल आपके पास 240 मिनट्स है, 240 मिनट्स था, 240 मिनट्स में से हमने हर एक पीरियड 6 से डिवाइड कर दिए, तो हर एक पीरियड के हिस्से कितने आएंगे? 240 डिवाइडेड बाय 6 इज 40 मिनट्स। तो हर एक पीरियड, हर एक क्लास के कितने पीरियड मिलेंगे? हर एक क्लास को ओनली 40 मिनट्स की पढ़ाई होगी। अब तुम खुद यहां देखो। हाँ वेरी गुड, जो पहले वाला था वो हमने सेट कर दिया, जो पहले आपका लग रहा था। ठीक है, यहां पे पीरियड क्या हो गया? इंक्रीज हो गए, पीरियड इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या हो गया हर एक पीरियड का?
लेस हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। समझ गए कॉन्सेप्ट? यही चीज अब यहां पे हमें अप्लाई करनी है। पीरियड टाइम फॉर ईच पीरियड। ठीक है, अब हम देखो पीरियड हमारे पास कितने थे? 8 पीरियड्स थे। 8 पीरियड्स के लिए हमारा कितना टाइम हो गया? 45 मिनट्स। यही चीज अगर अभी हमने 9 पीरियड्स कर देते हैं, पीरियड बढ़ा दिए, तो डेज क्या चाहिए? लेस चाहिए ना, डेज लेस चाहिए, टाइम लेस चाहिए। तो ये इसको हम क्या ले रहे हैं? y2। तो अब यहां पे आप देखो x1 y1 इक्वल टू x2 y2, एट इंटू 45 इज इक्वल टू 9 इंटू y2। सो y2 इज इक्वल टू आप लिखोगे 8 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 9। अब देखो 9 से कैंसलेशन करो, 9 5 जा 40, तो 8 5 जा क्या हो गया आपका आंसर? 40। तो हर एक पीरियड 40 मिनट्स का ही होगा। अब तो आ गया ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। वैसा सेम टू सेम भी जो एग्जांपल लिया उससे आ गया। तो भले इधर 9 पीरियड्स थे, तो 9 पीरियड्स है तो हर एक में 5-5 मिनट कम कर दो, तब हो गया 40 मिनट्स का पीरियड, ईच पीरियड। तो यहां पे देखा, अगर हमने पीरियड इंक्रीज किया तो हर एक पीरियड के लिए टाइम डिक्रीज हो जाएगा। वही अगर हमने पीरियड को डिक्रीज किया होता तो हर एक पीरियड के लिए हमारा टाइम इंक्रीज हो जाता। ठीक है, तो इसमें आपको बच्चे इनवर्स प्रोपोर्शन मिल रहा है।